जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे बिजनेस ट्रांजैक्शन। अकाउंट्स का बेसिक समझना बहुत ही जरूरी होता है। अगर आपका अकाउंट्स का बेसिक सही नहीं है तो आप अकाउंट्स नहीं समझ सकते हैं। और अगर आपको अकाउंट्स का बेसिक समझना है तो इस वीडियो को पूरा देखें, और अगर आपका अकाउंट्स का बेसिक अच्छा है तो आप इस वीडियो को स्किप कर जाएं। तो आज हम लोग देखेंगे बिजनेस ट्रांजेक्शन, या जिसको हम लोग सिंपल में ट्रांजेक्शन भी बोलते हैं। ट्रांजेक्शन जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि ट्रांजेक्शन जानेंगे तभी हम उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना सीख पाएंगे। अगर ट्रांजेक्शन पता ही नहीं कर पाएंगे कि ट्रांजेक्शन क्या है तो उसको रिकॉर्ड करना बहुत ही मुश्किल है। तो हमको पहले ये पता चलना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि ट्रांजेक्शन किसे बोलते हैं। जब ट्रांजेक्शन पता चल गया तो ही हम उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। जर्नल एंट्री में, कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे, या और भी सब्सिडरी बुक्स होता है उसमें रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो सबसे पहले ट्रांजेक्शन समझना है। तो ट्रांजेक्शन समझने से पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि इवेंट क्या होता है। इवेंट का मतलब होता है सिंपल भाषा में कि जो भी घटित हो रहा है, कुछ भी जो घटना घट रहा है, तो घटना जो घट रहा है उसको बोलते हैं इवेंट। जैसे ये वीडियो हम बना रहे हैं, ये भी एक इवेंट है, और जैसे ये वीडियो आप देख रहे हैं, ये भी एक इवेंट है। तो क्या हम इस इवेंट को रिकॉर्ड करेंगे? अगर दिमाग में क्वेश्चन आए तो ऐसा दिमाग में कॉमन सेंस से आ रहा है कि हम इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो बेसिक तरीका से इसको चुनना कैसे है कि इसको रिकॉर्ड करना है कि नहीं करना है। तो इवेंट को इसीलिए हम लोग क्या किए हैं, दो भाग में बांट सकते हैं। हम लोग इवेंट को दो भाग में, मॉनेटरी इवेंट और नॉन मॉनेटरी इवेंट। मॉनेटरी इवेंट का मतलब हो गया जिसको पैसा में माप सकते हैं, जिसको मेजर कर सकते हैं, मतलब विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। नॉन मॉनेटरी इवेंट क्या हो गया? जिसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते, मतलब विच कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। इसको एग्जांपल से समझते हैं। कैसे एग्जांपल लेते हैं? एग्जांपल ये है कि मान लीजिए कि आप अमेजन को वेबसाइट में गए या ऐप में गए, उसमें से कुछ मोबाइल चेक किए, मोबाइल देखें कि खरीदना है कि नहीं खरीदना, उसके बाद डिसीजन बनाए और मोबाइल खरीद लिए, परचेज कर लिए, और 10,000 रुपये उसके लिए दिए हम। उसी तरह से दूसरा तरीका से देखेंगे हम लोग कि अमेजन का वेबसाइट में गए या एप्लीकेशन में गए, मोबाइल चेक किए, लेकिन कोई डिसीजन नहीं लिए, डू नथिंग, कोई भी डिसीजन नहीं लिए, परचेज नहीं किए, कुछ नहीं किए। तो आप कॉमन सेंस से बताइए कि इसमें से पैसा में मापा जाने वाला कौन सा ट्रांजेक्शन हुआ, और पैसा में नहीं मापा जाने वाला, मतलब विच कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, कौन सा ट्रांजेक्शन हुआ? ऑब्वियसली यही हुआ, क्योंकि इसमें हम लोग 10,000 रुपए से इसको माप सकते हैं। तो ट्रांजेक्शन समझने के लिए हमको सबसे पहला जो क्राइटेरिया होता है, उस क्राइटेरिया को हम लोग इवेंट के हिसाब से देखते हैं। इवेंट, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी। पैसा में माप पाएंगे तो ठीक है, ट्रांजेक्शन हुआ। पैसा में माप नहीं पाएंगे तो ट्रांजेक्शन नहीं हुआ। ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है? लेन देन, लेन देन। उसको दूसरा एग्जांपल में अगर समझे तो, दूसरा एग्जांपल में समझने के लिए सिंपल सा बात है कि मान लीजिए कि आप मार्केट में गए और घूमे और कुछ सब्जी फल वगैरह का दाम पूछे, लेकिन आप कुछ नहीं खरीदे, लेकिन वापस जब घर आए तो मम्मी से डांट पड़ा, तो मम्मी बोली कि वापस जाओ और ये सब्जी वो फल खरीद कर आओ। फिर आप गए, ये सब्जी वो फल खरीदे और फिर उसमें 500 रुपया खर्च किए। तो आप देखेंगे दूसरा ट्रांजेक्शन हुआ, क्योंकि उसमें पैसा में आप उसको माप पा रहे हैं। पहला में आप गए सिर्फ घूमे, तो आप उसको हम लोग बोल सकते हैं कि वो ट्रांजेक्शन नहीं हुआ। तो ट्रांजेक्शन जानना क्यों जरूरी? क्योंकि ट्रांजेक्शन जानने के बाद ही हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो कोई भी इवेंट जिसको मॉनेटरी इवेंट बोलते हैं, उसको बिजनेस का अगर ट्रांजेक्शन है तो उसको हम लोग रिकॉर्ड कर पाएंगे। लेकिन अगर नॉन मॉनेटरी है तो रिकॉर्ड हम लोग नहीं करेंगे, नो रिकॉर्डिंग। तो हम लोग आज जान पाए हैं कि कैसे एक इवेंट से मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी पार्ट को अलग करते हैं, और उसमें से जो मॉनेटरी पार्ट होता है उसको ही हम लोग ट्रांजेक्शन बोलते हैं। बिजनेस ट्रांजेक्शन का और भी कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, उस कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग नेक्स्ट वाला वीडियो में देखेंगे। लेकिन ये समझना बहुत ही जरूरी है। इसको अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो बेसिक सही कीजिए। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे पक्का यकीन है कि आप दोबारा इसको देखेंगे, वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, आपको पूरा समझ में आएगा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन को लेकर। तब तक के लिए बाय बाय।